बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ अवैस ज़हीर। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट जो बैरी टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मैप से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं। आज उसी इन्फॉर्मेशन को लेके हम बैरी टाउन के सेक्टर सी को कवर करेंगे। इसमें स्टार्ट किया है आज फर्स्ट ब्लॉक जो गुलबहार ब्लॉक बनता है। अगर हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसकी जनरल जो जियोग्राफिकली इसकी लोकेशन बनती है और सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर क्या बैरियर टाउन की लोकेशंस हैं, क्या अट्रैक्शंस हैं, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो बैरियर टाउन का जो गुलबहार ब्लॉक है ये सेक्टर सी के अंदर आता है। टोटल सेक्टर सी के 9 ब्लॉक्स हैं जो फ्लावर्स के नेम के ऊपर बैरियर टाउन की तरफ से डेजिग्नेट किए गए हैं। गुलबहार ब्लॉक, गार्डिनिया ब्लॉक, गुलमोहर और उसके बाद जैस्मिन, आयरस, नरगिस, चंबेली, ये सारे ब्लॉक सेक्टर सी के हैं। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा तादाद में कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। अगर इस टाइम हम बात करें सेक्टर सी के अंदर जो आबादी है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको इस टाइम कोई 90% के करीब फिलअप नज़र आएगा। ये सारा सेक्टर सी एरिया है जो आपको इस टाइम अपडेटेड व्यू मिल रहा है। तो स्पेसिफ़िकली आज हम लोग गुलबहार ब्लॉक को कवर करने जा रहे हैं। इसमें कटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 10 मरला जो येलो कलर के आपको प्लॉट्स हैं ये मिलते हैं। कनाल जो ब्लू कलर की ऑप्शंस हैं ये सारे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं और 2 कनाल की आपको जो है ये लाइट जो येलोइश नज़र आ रहा है ये सारा 2 कनाल का एरिया है। बहुत प्राइम लोकेशन ब्लॉक है। मेन जिना एवेन्यू जो तलवार चौक को एक्सेस करता है इसी जगह से भी आप एक्सेस कर सकते हो और साथ ही साथ सेक्टर बी के जो उस्मान ब्लॉक हैं इससे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इस टाइम प्राइजेस की बात करें तो 2 कनाल का प्लॉट जो है इस टाइम अराउंड कोई 475 से लेके 520 तक की जो है प्राइस चल रही है। इसमें 1 कनाल की प्लॉट की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 1 कनाल ऑप्शन जो है इस टाइम अराउंड कोई 210 से लेके 235 240 तक एज़ पर लोकेशन वेरी कर रही है। और 10 मरला के प्लॉट्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन से लेके अराउंड कोई 120 तक 1 करोड़ 20 लाख तक का आपको 10 मरले की ऑप्शन मिलती है। इसी वीडियो में हम इस ब्लॉक के प्रोस एंड कॉन्स भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें बेहतर लोकेशन है और कहाँ पे जो है कुछ नेगेटिविटीज़ हैं। मैप स्टडी के ऊपर आपको एक्सप्लेन करने का मेन कंसर्न यही होता है कि आपको बेहतर आइडिया हो सके कि कौन से ब्लॉक को आप जो है उसको सिलेक्ट करना चाहिए और कौन से रीजन को आपको जो है बिफ़ोर बाइंग कंसीडर करना चाहिए कि इस जगह के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको आने वाले टाइम के अंदर क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी। गुलबहार ब्लॉक को बेसिकली एक जो नेगेटिविटी है इसमें ग्रेवयार्ड है बैरियर टाउन की तरफ से जो सेक्टर सी का ग्रेवयार्ड है काफ़ी बड़ा वो गुलबहार ब्लॉक में दिया गया। 97 कनाल्स के ऊपर ये ग्रेवयार्ड है। साथ ही साथ एक जो विलेज है ये भी इसको गुलबहार ब्लॉक को अटैच होता है। और थर्ड नंबर पे थोड़ा सा जो ये हुदैरा ड्रेन है इसका भी थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से कुछ ये जो 600 वाली लेन्स हैं जहाँ पे मैंने 7 मिलियन के अराउंड कोई प्राइस बताई है इस जगह के ऊपर थोड़ा सा स्मेली एरिया आपको मिलता है। अगर हम बात करें इस टाइम प्राइजेस की तो ये 600-700 वाली जो 600 वाली 500 वाली लेन है यहाँ पे आपको सबसे इकनॉमिकल ब्रैकेट के अंदर प्लॉट्स मिलते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन से स्टार्ट होते हैं और फिर जैसे ही आप 500, 548, 581 ये वाली लेंस में आते हैं तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली प्राइस जो है डायरेक्टली कोई 10 मिलियन से जो है स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर आपको जो 10 मिलियन 12 मिलियन के सराउंडिंग के अंदर ये 300 और ये 400 वाली लेंस जो नियर टू ग्रेवयार्ड नहीं है यहाँ पे प्राइस मिलती है। अराउंड कोई ग्रेवयार्ड फेसिंग जो है 8 मिलियन के करीब जो है आपको प्राइस स्टार्ट होती है। और फिर जो कॉर्नर और कैटेगरी के प्लॉट्स हैं 10 मरला की अराउंड कोई 115-120 के करीब आपको मिलती है ऑप्शंस। इसी तरह 1 कनाल के अंदर अगर हम बात करें जो ये 2 साइड ओपन और कुछ ये डायमेंशन वाइज कुछ शॉर्ट प्लॉट्स हैं ये प्लॉट्स आपको 20 मिलियन में भी जो है 2 करोड़ में भी मिल सकता है लेकिन ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहती है। और अगर हम बात करें इसकी जो बेहतर लोकेशन की कनाल है जो कि 75 से 85, 86 से 96 और ये 53 से 63 वाली लेन, 64 से 74 वाली लेन,
तो यहाँ पे इस टाइम जो जनरल प्लॉट ट्रेड हो रहा है अराउंड कोई 220 का, और लोकेशन प्लॉट जो कि कॉर्नर का बनेगा या फिर कॉर्नर फेसिंग पार्क या फिर फेसिंग पार्क, तो यहाँ पे 235 के करीब भी ट्रांजैक्शन हो रही है। इसी तरह मेन बुलेवार्ड का जो 2 कनाल का प्लॉट है, यहाँ पे 500 से 520 का रेट डिमांड हो रहा है, और अंदर वाली साइड जो है यहाँ पे 475 से 5 के करीब जो है प्लॉट की प्राइजेस चल रही हैं। अगेन हम थोड़ा सा अगर गुलबहार ब्लॉक को जो है गूगल अर्थ के ऊपर व्यू करें, ये तलवार चौक है, बैरिया मोनूमेंट है, काफ़ी फेमस प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी है इस जगह के ऊपर। बैंक्स, बेकरीज़ और ऑलमोस्ट जो भी नेसेसिटीज़ से रिलेटेड होती हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स, वो सारी इसी जगह पे फिलअप होती है। बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर इसमें आपको जैस्मिन ब्लॉक मिलता है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और अभी हम लोग अगेन मैप के ऊपर आते हैं, तो ये मेन बुलेवार्ड की जो 2 कनाल की ऑप्शंस हैं, यहाँ पे रेयरली अवेलेबिलिटी रहती है, लेकिन जो प्राइस करंटली चल रही है 5 से 520 के करीब मार्केट चल रही है। और फिर मेन की बैक साइड के ऊपर जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे भी इस टाइम कोई अराउंड 490-500 के करीब डिमांड आ जाती है। इसी तरह जो हम फातिमा जो जिना एवेन्यू के साथ फातिमा जिना एवेन्यू है, इसके ऊपर भी अराउंड कोई आपको जो 2 कनाल की ऑप्शंस मिलती हैं, कोई 500 प्लस के ऊपर ही मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि इस टाइम कंस्ट्रक्शन का स्टेटस अराउंड कोई 80 to 90% ये एरियाज़ कवर्ड हैं जो कि गुलबहार ब्लॉक के हैं। ये एरिया जो है आ जाता है ग्रेवयार्ड का, और इसके सामने जो मैं आपको ऑप्शंस बता चुका हूँ, काफ़ी इकनॉमिकल रेंज के अंदर मिलती है, लेकिन हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड नहीं करते ये एरियाज़ के अंदर। अगर हम 1 कनाल की जो एरियाज़ देखें, यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन देखने को नज़र आएगी। जो प्राइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2 से लेके 235 के करीब जो है आपको कनाल की ऑप्शन मिलती है। 10 मरलाज में भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन हो गई है, और अभी मज़ीद भी स्टार्ट हुई हुई है। बैरिया टाउन की तरफ से ये जो सेक्टर सी टोटल है, इसको ये एलडी से 100% अप्रूव्ड है। हमारे से वो क्लाइंट जो कंसर्न होते हैं एलडी से अप्रूव्ड एरिया के अंदर, हम लोग रिकमेंड करते हैं सेक्टर ए बी सी का। लेकिन आप ये देख सकते हैं जो टोटल सेक्टर बी सेक्टर सी का एरिया है, इस टाइम मैक्सिमम जो है आपको आबादी वाला एरिया नज़र आएगा। यहाँ पे इस टाइम जो भी घर आता है फॉर सेल, वो भी बहुत जल्दी ट्रांजैक्शन देखने को मिलती है। बहुत सारे बिल्डर्स इस टाइम घर बना के यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और अगर हम नए घर की कीमत की बात करें तो यहाँ पे अराउंड कोई 275 250 प्लस में ब्रांड न्यू हाउस की प्राइस स्टार्ट होती है, और एज़ पर उसकी जो है फिनिशिंग मटेरियल वाइज इसकी प्राइस वेरी करती है, और अराउंड 3 करोड़ तक जो है आपको ब्रांड न्यू हाउस की ट्रांजैक्शन मिलती है। अगर हम यूज्ड हाउस की 10 मरले की बात करें तो यूज्ड हाउस जो है आपको तकरीबन 2.25 करोड़ से स्टार्ट होता है, उसकी भी एज़ पर जो है कंडीशन डिपेंड करता है। अगर आप इस टाइम बैरिया टाउन के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, तो उसके हवाले से आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम जो एंड यूज़र है जो फौरी अपनी रिहाइश करना चाहता है, उनको हम रिकमेंड करते हैं बैरिया टाउन के सेक्टर बी और सेक्टर सी को। आगे फर्दर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे बाकी सेक्टर्स को भी। अगर थोड़ा सा मैं इस टाइम ओवरव्यू दूं आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, ये थ्रू आउट मेन बुलेवार्ड जो है ये सेक्टर सी का कमर्शियल है, और इस पे भी इस टाइम अप्रोक्सीमेटली कोई 60% आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे ही आप सेक्टर ई की तरफ मूव करते हैं क्लॉक टावर चौक से आईफल टावर की तरफ, तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली कंस्ट्रक्शन कम देखने को मिलेगी, और प्राइजेस भी उस हिसाब से यहाँ पे कम है। तो वो क्लाइंट्स जो इस टाइम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे रिकमेंडेशन लेते हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो सेक्टर ई और सेक्टर एफ़ में मूव करें। लेकिन वो क्लाइंट्स जो फ़ौरन से अपनी रिहाइश करना चाहते हैं एक आबादी वाले एरिया में जहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, मॉस्क सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो, तो उनको हम फिर रिकमेंड कर रहे होते हैं बैरिया टाउन के सेक्टर सी का। अगर आप इसको देखें ब्लॉक को, तो एक बहुत आइडियल लोकेटेड ब्लॉक है, और विज़िट के हवाले से अगर आप कभी भी विज़िट करना चाहें बैरिया टाउन का, तो आप एनी टाइम स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने स्टिल अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। इंशाल्लाह फ़र्दर वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।